नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको द हाउस ऑन द हिल के ये पेज नंबर 4 है। मैंने इससे पहले जितने भी बनाए हैं उसमें पेज 4 लिखे हुए नहीं रहेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताते चलो कि इंग्लिश सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो यही है। और बहुत से तरीके हैं, लेकिन आपको खुद अकेले सीखना है। आपके पास यहाँ कोई नहीं है। तो अगर आपने रीडिंग के जरिए इंग्लिश सीखना शुरू किया तो ये सबसे बेहतर क्यों है। नंबर 1 कि आपको वोकैबुलरी याद होंगे। नंबर 2 फ्रेजल वर्ब आपको समझ में आएगा। नंबर 3 आपके रीडिंग हैबिट अच्छे होंगे। नंबर 4 कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन क्या है वो आप सीखेंगे। नंबर 5 आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगा, यानी कि आप इसे समझना सीखेंगे। और नंबर 6 अगर आप ट्रांसलेशन करना चाहें तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखें, मैंने पीछे में जो बताया था मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है। देखें, मारिया लुक्ड एट हिम। लुक्ड एट मतलब होता है देखना। जो भी फ्रेजल वर्ब है, यानी कि एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन मिलकर के एक वर्ड बनता है। जैसे गेट अप मतलब उठना, वेक अप मतलब जाना, गेट रेडी मतलब तैयार होना। ये सब क्या है? फ्रेजल वर्ब है। तब यहाँ देखें, मारिया लुक्ड एट हिम। लुक्ड एट मतलब होता है देखना। तो मारिया ने देखा हिम उसे फॉर अ मोमेंट कुछ पल के लिए। फॉर अ मोमेंट मतलब होता है कुछ पल के लिए। मारिया ने उसे देखा कुछ पल के लिए। अगर आप डायरेक्ट समझना चाहें तो एक एक को पढ़ते जाएं और समझते जाएं। जैसे मारिया लुक्ड एट, मारिया ने देखा हिम मतलब उसे, फॉर अ मोमेंट कुछ पल के लिए। देयर वर टीयर्स, देयर वर टीयर्स मतलब आंसू थे। जैसे देयर वॉज लायन, देयर इज वाटर। जिस तरीके से आप कहते हैं ना पानी है तो देयर इज वाटर, पानी था तो देयर वॉज वाटर। उसी तरीके से आंसू थे तो देयर वर टीयर्स इन हर आइज। इन हर आइज मतलब उसके आंखों में आंसू थे। स्लोली जो से, शी शुक हर हेड उसने अपना सर हिलाया। शुक मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ करके ऐसे ऐसे हिलाना डुलाना, जो कहते हैं। शी शुक हर हेड। देन फिर सी टर्न्ड, यानी कि वो मुड़ी। एंड रन अवे, रन अवे मतलब तुरंत वहाँ से चले जाना। ही रन अवे, और वो चली गई तुरंत, एकदम मुड़ा और भाग गया, एक तरीके से आप कह सकते हैं। उसके बाद देखें, मारिया शॉर्टेड राम मतलब कि राम ने चिल्लाया। मारिया, मारिया शॉर्टेड राम, राम ने चिल्लाया मारिया। बट मारिया हैड गॉन, लेकिन मारिया जा चुकी थी। मारिया क्या, रामू ने चिल्लाया कि जैसे कोई जा रहा था, आप कहते हैं ना, मतलब उसका नाम हो राजू तो बोले राजू, तो उसी तरीके से उसने चिल्लाया। किसने? शॉर्टेड रामू, रामू ने चिल्लाया। बट मारिया हैड गॉन, लेकिन मारिया जा चुकी थी। यहाँ पे देखें, पोल की जगह आप रामू का यूज़ करेंगे। रामू वेंट होम। पोल यहाँ पे एक नाम है तो आप, मैंने रामू में सबको बताया है तो रामू वेंट होम, रामू घर गया। स्लोली धीरे धीरे, यहाँ पे स्लोली मतलब एक होता है धीरे धीरे, यहाँ होता है धीरे से। अब देखें आप अंडरस्टैंडिंग, आपको खुद सेंस लगाना है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। देखिए, पोल वेंट होम, पोल घर गया। यहाँ पे स्लोली मतलब धीरे से नहीं, यहाँ पे होगा धीरे धीरे। तो स्लोली स्लोली आप नहीं कहेंगे। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड मारिया, वो मारिया को समझ नहीं पाया। ये क्या है? पास्ट में। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड मारिया, वो मारिया को समझ नहीं पाया कि मतलब क्या हुआ। व्हाट्स रॉन्ग मीन्स व्हाट इज़ रॉन्ग को व्हाट्स रॉन्ग क्या हुआ, ये होता है एक फ्रेजल, एक तरह का मान सकते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग क्या हुआ, यानी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ या क्या गड़बड़ है। तो व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट इज़ रॉन्ग। ही थॉट उसने सोचा कि मतलब क्या गलत हुआ, उसने सोचा। सी लव्स मी डजंट शी, क्या वो मुझसे प्यार करती है ना। मतलब कि डजंट क्या है, ये क्वेश्चन टैग एक तरह का मान ले। सी लव्स मी डजंट शी, क्या वो प्यार करती है ना। यहाँ पे देखें, अगर आप क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा, लेकिन बस सी लव्स मी, वो मुझसे प्यार करती है। डजंट शी है ना नेगेटिव, अगर पॉजिटिव ये रहे तो ये नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव रहे तो ये पॉजिटिव होता है। खैर, अगर आपको अभी इसके बारे में नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं। हिज मदर वॉज वेटिंग फॉर हिम, हिज मदर मतलब उसकी माँ, वॉज वेटिंग इंतज़ार कर रही थी। फॉर ही मतलब इंतज़ार करना, वेटिंग फॉर मतलब होता है इंतज़ार करना। आप ये याद रखिए, ये भी क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है। हिज मदर वॉज वेटिंग फॉर हिम, यहाँ पे वॉज आप कहें या वज कहें, दोनों एक है। हिज मदर वॉज वेटिंग फॉर हिम, उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रहा था। शी सॉ हिज फेस,
शी मतलब उसकी माँ ने उसका फेस देखा, यानी अपने बेटे का। पुअर बॉय यानी पुअर बॉय, लगा कि एकदम गरीब लड़का, एकदम पुअर मतलब उदास लड़का एकदम। पुअर बॉय एक होता है गरीब लड़का, उदास या एकदम कम तरीन। तो आप यहाँ पे पुअर मतलब उदासी समझे या कम दम। पुअर बॉय सी थॉट, उसने सोची होगा कि पुअर बॉय सी थॉट द गर्ल डजंट लव हिम, द गर्ल जो लड़की है वो उससे प्यार नहीं करती है। मतलब कि उसका कहने का ये भी एक अर्थ हो सकता है कि उसके माँ ने सोचा कि वो लड़की है जो सोची, मतलब कि सोचा होगा कि जो वो लड़का है वो गरीब है, इसीलिए वो उससे प्यार नहीं करता। रामू एंड हिज मदर एट देयर फूड, रामू और उसकी माँ एट मतलब खाया, देयर फूड मतलब अपने खाने, इन साइलेंस मतलब शांति में चुपचाप वे दोनों क्या रहे, खाने खाए। मतलब खाना पे बैठा लेकिन वो चुपचाप खाया। रामू एंड हिज मदर एट देयर फूड इन साइलेंस, चुपचाप मतलब शांति में। सडनली मतलब अचानक, somebody knocked on the door, किसी ने मतलब सडनली मतलब अचानक, किसी ने, somebody मतलब किसी ने, यानी कि दरवाजे पे दस्तक किया। नॉक्ड ऑन द डोर या दरवाजे पर खटखटाया, जैसा भी आप सेंस समझे, मतलब ये समझे कि कोई जो है वो दरवाजे पे आया है। somebody knocked on the door, किसी ने दरवाजे पे दस्तक किया या किसी ने दरवाजे पे आया। रामू ओपनड इट, रामू ने खोला। इट मतलब गेट को कहते हैं। रामू ओपनड इट, रामू ने दरवाजा खोला। अ मैन इन अ सर्वेंट्स यूनिफॉर्म, एक आदमी किस लिबास में है, सर्वेंट्स यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब लिबास होता है, जैसे आप स्कूल के बच्चे को देखते हैं, वो जाते हैं तो उसका एक यूनिफॉर्म है, मतलब कि सभी का एक समान, मतलब कि उससे पता चलता है यूनिफॉर्म एक है, मतलब कि एक पहचान। जैसे वकील है तो वो अपना यूनिफॉर्म में रहेगा, डॉक्टर है तो वो अपना यूनिफॉर्म में रहेगा, जज है तो वो अपना यूनिफॉर्म में रहेगा, कि यानी कि जो उसका स्टाइल है, जो उसके कपड़े हैं वही। तो सर्वेंट्स यूनिफॉर्म मतलब कि सर्वेंट, नौकर को तो पहचाना जाता है बहुत से कपड़ों से। तो सर्वेंट्स यूनिफॉर्म स्टूड आउटसाइड, बाहर खड़ा था। स्टूड मतलब खड़ा, जैसे स्टैंड मैंने खड़ा होना, स्टूड मतलब खड़ा था, ये पास्ट में, आउटसाइड मतलब बाहर। अ मैन जो है वो था एक सर्वेंट्स की यूनिफॉर्म में और बाहर खड़ा था। आई एम फ्रॉम द हाउस ऑन द हिल, बताया कि मैं हूँ कहाँ, द हाउस ऑन द हिल यानी पहाड़ी के घर से। आई एम फ्रॉम द हाउस ऑन द हिल, मैं पहाड़ी के घर से हूँ। मतलब कि द हाउस ऑन द हिल मतलब ये समझे, द हाउस ऑन द हिल एक पहाड़ी पे जो है वो घर है, तो यही बोल रहा है कि मैं पहाड़ी पर जो घर है मैं वहाँ से आया हूँ या मैं वहाँ से हूँ। जैसे बोलते हैं ना, आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से हूँ। तो आई एम फ्रॉम द हाउस ऑन द हिल, मैं पहाड़ी के घर से हूँ। ही सेड, उसने कहा। माई मिस्ट्रेस, एक देते हैं, मास्टर मतलब होता है मालिक और मिस्ट्रेस मतलब होता है मालकिन। तो माई मिस्ट्रेस वांट्स टू मीट रामू, मेरी जो मालकिन है वो रामू से मिलना चाहती है, उसने ऐसा कहा। दैट्स मी सेड रामू, तो रामू ने कहा कि दैट्स मी मतलब कि जिसे वो तुम खोज रहे हो वो मैं हूँ। दैट्स मी सेड रामू, रामू ने कहा दैट्स मी, मैं ही तो हूँ। मतलब कि क्या, ही सेड रामू, मतलब कि उसके मालकिन ने कहा कि मैं रामू से मिलना चाहता हूँ। तो रामू तो गेट, जैसे ही सर्वेंट्स ने दरवाजे पे देखा कि वो लड़का जो वो रामू ही था, इसे लिखा दैट्स मी, मैं ही तो हूँ रामू, शेट रामू। कैन यू कम विद मी नाउ, क्या आप मेरे साथ अभी आ सकते हैं। कैन यू कम विद मी नाउ, क्या आप मेरे साथ अभी आ सकते हैं। सेट द सर्वेंट, किसने, सर्वेंट ने कहा। यस जी, सेड रामू, रामू ने कहा यस जी। ही वॉज एक्साइटेड, वो बहुत उत्सुक था, एक्साइटेड था। ही वॉज एक्साइटेड। परहैप्स मतलब होता है शायद, शायद। मेरिया हैज़ चेंज्ड हर माइंड, यानी अगर आपने शुरू से पढ़ रहा होगा, देखिए यहाँ पे मारिया ने तुरंत चली गई थी किसी गुस्से से या कुछ भी, तो उसने कहा परहैप्स, शायद मारिया हैज़ चेंज्ड हर माइंड, शायद मारिया का जो माइंड है वो शायद चेंज हो गया हो, ये कह रहा। मारिया हैज़ चेंज्ड हर माइंड मतलब कि मारिया ने अपना सोच जो है वो चेंज कर लिया हो, अपना माइंड चेंज कर लिया हो। ही थॉट, उसने सोचा। परहैप्स शायद, शी डज वांट टू मैरी, शायद वो मुझसे प्यार मतलब कि मैरी, शायद वो मुझसे शादी करना चाहती। यहाँ पे डज का जो यूज़ है वो किसी को जोर देने के लिए है। जैसे आप कहते हैं मैं काम करता हूँ तो आई वर्क,
लेकिन आपको कहना है मैं तो अपना काम करता ही तो हूँ, मैं वहाँ जाता तो हूँ, मतलब मैं वहाँ जाता तो हूँ, मैं अपना काम करता तो हूँ। इसी तरीके से शी डज मतलब जोर देने, शी डज वांट टू मैरी मी, वो मुझसे शादी करना चाहती है। रामूस मदर स्टूड मतलब रामू की मदर क्या हुई, खड़ी हुई एट द डोर, दरवाजे पे। अब द हाउस घर के दरवाजे पे रामूस मदर क्या थी, खड़ी थी। शी वॉच्ड रामू उसने रामू को देखा एंड द सर्वेंट और सर्वेंट को देखा। द हाउस ऑन द हिल, द हाउस ऑन द हिल मतलब कहा द हाउस ऑन द हिल जो पहाड़ी पे घर है। शी सेड टू हरसेल्फ उसने कहा कि आई नो दोज पीपल यानी पीपल, आई नो दोज पीपल, यहाँ पे आप इसे पीपल कहेंगे। पीपल का जो पेड़ होते हैं उसे प्यूपुल या प्यूपेल इसे कुछ नहीं कहेंगे, इसे पीपल कहेंगे। सही प्रोनाउंसिएशन आई नो, मैं जानता हूँ, दोज पीपल उन लोगों को। मतलब कि कहा द हाउस ऑन द हिल मतलब कि पहाड़ी पे का घर। शी सेड टू हरसेल्फ उसने खुद से कहा आई नो दोज पीपल मैं उन लोगों को जानता हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि इसके बाद क्या हुआ। मैं कम मिनट की इसलिए बताता हूँ ताकि इसमें बहुत सारे वोकेबलरी होते हैं और आप इसे समझने की कोशिश करें और याद करने की। अगर आपको याद नहीं तो आप एक एक करके याद करें। मारिया नाम था, लुक डेट मतलब देखा, ही मतलब उससे, फॉर अ मोमेंट मतलब कुछ पल के लिए, देयर वर अब यहाँ पे देयर इज़ और देयर वस का यूज़ करना। देखे पानी है तो देयर इज़ वाटर, जो कुछ भी कहना, पेन है तो देयर इज़ अ पेन। इसी तरीके से आंसू है तो देयर इज़ टीयर, लेकिन आंसू बहुत सारे, देयर वर टीयर्स आंसू थे। इन मतलब में, हर मतलब हर आइस मतलब उसकी आंखें, स्लोली मतलब धीरे से या धीरे धीरे। शी मतलब वो, शुक मतलब होता है हिलाना, हर मतलब हर हेड जब भी पढ़ेंगे हर, हिज हिम तो दोनों को मिला, हर हेड मतलब उसका सर, देन मतलब फिर, सी मतलब वो, टर्न मतलब मुड़ी, एंड मतलब और, रन अवे मतलब भाग जाना। इस तरीके से आप एक एक करके वोकेबलरी याद करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बिल्ड हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।